shit. کنسل شاقین 11. नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले इस खबर का जिक्र करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा ये हमला हुआ है। दरअसल पिछले 24 घंटे में वियतनाम युद्ध के बाद एक दिन में सबसे अधिक अमेरिकी विमानों को मार गिराया गया। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, 3 अमेरिकी विमानों के ईरान के ऊपर और आसपास के इलाकों में गिरने की पुष्टि हुई और संभवतः 4 विमानों को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना ने आखिरी बार 24 घंटे में इतने विमान यानी कि 10 मई 1972 को ऑपरेशन लाइन बैकर के थ्रू इस तरीके का प्रहार किया गया था, लेकिन ये बहुत बड़ा हमला आज हुआ है। इस दौरान खोए थे और 11 विमान नष्ट हुए थे। वहीं अगर आगे बात की जाए तो डेजर्ट स्टॉर्म नहीं, इराक नहीं, अफगानिस्तान नहीं, इस तरीके की बात कही जा रही है। अमेरिकी वायुसेना के लिए इतना बुरा दिन खोजने के लिए आपको 54 साल पीछे जाना पड़ेगा, जो आज दिन चल रहा है अमेरिका का। और ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली को तो हफ्तों पहले ही नष्ट कर देना चाहिए था, इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। दरअसल पिछले 24 घंटे में वियतनाम युद्ध के बाद एक दिन में सबसे अधिक अमेरिकी विमानों को मार गिराया गया है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बहुत बड़ा ये मामला है और युद्ध किस तरीके से और किस दिशा में जा रहा है इससे समझा जा सकता है। अगली खबर ये भी दिखाएंगे, इसको भी देखिए। ईरानियन सुपरसोनिक मिसाइल्स जस्ट डिस्ट्रॉयड एंड आईडीएफ वेपन्स फैक्ट्री। जो ईरान की सुपरसोनिक मिसाइल ने अभी अभी आईडीएफ के हथियार कारखाने को तबाह कर दिया है। देखिए, ये देखिए, ये पुलिस के जवान हैं और ये बता रहे हैं कि इस तरीके से तबाही मची हुई है। इजराइल में प्रतिदिन लक्ष्य नष्ट हो रहे हैं और किस तरीके से ये पूरा जो सुपरसोनिक मिसाइल के अड्डा है, आईडीएफ है, हथियारों का जखीरा जहां रखा जाता है, कारखाना, उसको भी ईरान ने तबाह कर दिया है। ये तबाही का मंजर है। और इसके बाद तेहरान टाइम्स इस खबर का भी जिक्र करेंगे। ईरान के स्थानीय कबीले बोल्ट एक्शन राइफलों से अमेरिकी UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये जो UH-60 ब्लैक हॉक इसको बोलते हैं, इसको मार गिराने की कोशिश की जा रही है। इस खबर के बारे में बताएंगे। दरअसल ईरान हैज डिस्ट्रॉयड ए मेजर बिल्डिंग इन इजराइल हाउसिंग। ईरान ने इजराइल में अमेरिकी और इजरायली खुफिया अधिकारियों की आवास वाली एक प्रमुख इमारत को बैलिस्टिक मिसाइल से नष्ट कर दिया है। खबरों के मुताबिक इस घटना में दर्जनों अधिकारी मारे गए हैं। जो आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितना पूरी बिल्डिंग है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और इधर ईरान ने 2 अमेरिकी जेट गिराने का दावा किया है। 24 घंटे में सीजफायर की मांग को ठुकराई गई है। मिडिल ईस्ट की ये खबर है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान ने एक ही दिन में 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस नुकसान को युद्ध का हिस्सा बताते हुए कहा कि इससे ईरान के साथ बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यानी कि जो सीजफायर की बात कही जा रही है उससे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये युद्ध का हिस्सा है और युद्ध में मिसाइलें गिर रही है। इस खबर के बारे में बताएंगे। दरअसल ईरानियन फार्स न्यूज एजेंसी का ये कहना है कि ईरान ने 48 घंटे के युद्ध विराम में अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। जो ईरान ने 48 घंटे का जो युद्ध विराम की बात कही गई थी, अमेरिका के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था, उसको भी ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा है कि युद्ध हम करते रहेंगे, युद्ध में भैया हम लड़ते रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। CH-47 हेलीकॉप्टर का क्या हाल है? कुवैत में एक CH-47 हेलीकॉप्टर की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे कल एक ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया था। और इसको सोचिए, CH-47 को एक ईरानी ड्रोन से गिरा दिया जाता है। हाल उसका क्या है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि जो चल रहा है वो ईरान के पक्ष में चल रहा है। उधर US A-10 जेट शट डाउन बाय ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम। ये आप देखिए तस्वीर, ये विजुअल देखिए। ये A-10 है, जेट है, जिसको ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको धू धू कर दिया, नष्ट कर दिया।
अल जजीरा की इस खबर के बारे में बताएंगे। द इरानियंस आर टॉकिंग वेरी प्राउडली अबाउट दिस। ईरानी इस बारे में बहुत गर्व से बात कर रहे हैं। दरअसल अल जजीरा के मोहम्मद वल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का कहना है कि उसने 2 अमेरिकी लड़ाकू विमानों और 5 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका का दावा है कि ईरान ने ईरानी सेना की क्षमताओं और वायु रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अलग अलग वादी और अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन इधर अमेरिका और इजराइल साथ में और उधर ईरान अकेले इस युद्ध को संघर्ष कर रहा है अपने कुछ संगठनों जैसे हिजबुल्लाह और IRGC के द्वारा। ये खबर आपको दिखाएंगे। पहले इमारत देखिए, बिल्डिंग देखिए, डिस्ट्रक्शन इन द रमत जैन ईस्ट ऑफ तेल अवीव। तेल अवीव का ये हाल है देखिए। और ये भाई बहुत गंदा तेल अवीव का हाल है। तेल अवीव के पूर्व में स्थित रमात गान में व्यापक तबाही है और तबाही का आलम ये दिखा रहे हैं। तस्वीर दिखा रहा है कि तेल अवीव का आज हाल क्या हो गया है। इसको देखिए, हिजबुल्लाह डिस्ट्रॉयड अनदर इन्वेडिंग इजराइल मरकावा टैंक। दरअसल हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक और आक्रमणकारी मरकवा टैंक को नष्ट कर दिया। देखिए किस तरीके से इस टैंक को नष्ट कर दिया। टैंक धू कर चल रहा है। हिजबुल्लाह का ये खौफ है। हिजबुल्लाह लगातार टारगेट कर रहा है इजराइल को, और इजराइल का हाल क्या है अब तस्वीर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। ईरान गोज आई फॉर एन आई। ईरान ने जैसे का तैसे किया। ऐसा लगता है कि नेगेव में स्थित एक संवेदनशील कारखाने पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से सीधा हमला हुआ, जिसमें आग लग गई। आग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का ये प्रहार है और धू कर ये एरिया जलने लगा है। उन्होंने अभी भी मिसाइलों की एक और लहर दागी है और अगली लहर का आलम क्या रहा होगा वो हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल ने कहर बरता है कारखाने में, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से सीधा हमला हुआ और आग की लपटें दिखाई दे रही। इधर ये आसमान भी देखिए। IRGC ने अमेरिका वायुसेना के A-10 वार्थोग अटैक जेट को मार गिराने के फुटेज जारी कर दिए हैं। देखिए ये A-10 वार्थोग अटैक जेट है जिसको मार गिराया है। देखिए IRGC ने अमेरिका वायुसेना के A-10 को मार गिराया है और यह बहुत शक्तिशाली A-10 कहा जाता है। लेकिन IRGC ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और इसको मार गिराया है। युद्ध के समय रक्षा सचिव को युद्ध अपराधी कह रहे हैं। भारत में तो कल्पना से परे बात हो गई। गोदी मीडिया ऐसे रिटायर्ड एक्सपर्ट पर अटैक कर देता है। अमेरिका में युद्ध के दौरान युद्ध की आलोचना कर सकते हैं, वहां आलोचना चल रही है और यहाँ एकजुटता चलती है। संकट आया नहीं कि एकजुटता का जा पराठा जाने लगता है। बस यही सोचकर सवाल ना उठने लगे। एकजुटता के 3 मतलब हैं, चुप रहो, खबर मत छापो और मेरा भाषण सुनते रहो। जी हाँ, ये हमारे देश में अक्सर देखा जाता है। पहले चीखम पुकार, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, लेकिन जब संकट आ पड़ता है, जब दिक्कत आ पड़ती है, तब प्रधानमंत्री जी और जो हमारे देश की गोदी मीडिया है वो अपील करने लगती है कि भैया अब देश के हित में बात करो, प्रधानमंत्री के हित में बात करो, देश की राष्ट्र के हित में बात करो, करना जरूरी है। जो मोदी जी बोले वो करते रहो। डंका बजाए तो बजाते रहो, ताली बजाए तो बजाओ, थाली बजाओ तो बजाओ। ये हमारे देश में चलता है, इसीलिए कटाक्ष कहा गया। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप दूसरे देश जाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, वो इस समय, जब सोचिए कि जहां पर इजराइल प्रधानमंत्री मोदी गए थे और अगले दिन युद्ध होने लगता है, तो फिर सोचिए आलोचना तो होगी ही, टारगेट में तो लिया जाएगा। ये भी कहा जाएगा, ईरान और कई ऐसे देश कहेंगे कि भाई मोदी जी अटैक करवाए, वो भी गए हुए थे। तो जब मोदी जी आप जाएं, आप करें, आप विदेशों में भी भारत की बेइज्जती करें, भारत के विपक्षों की बेइज्जती करें, और जब देश को करारा झटका लगे उस समय मोदी के साथ चलने लगे, सरकार के साथ देश चलने लगे। मीडिया तो आपकी है, आप चलने लगती है, आम लोग भी आपके साथ चलने लगे। आप जो कह रहे हैं वही करें और आप दुहाई दें कि देश के हित के लिए करना है।
राष्ट्र के हित के लिए करना है, ये बहुत जरूरी है। हमें साथ होना चाहिए, हमें संगठित होना चाहिए, हमें मिलकर रहना चाहिए, हमें ऐसी कोई बातें नहीं करनी चाहिए तो जो देश के विरुद्ध हो, सरकार के विरुद्ध हो। भैया क्यों क्यों? यही तो आप पहले समझो ना कि जो विपक्ष कह रहा है, जो आम लोग कह रहे हैं, उसको भी ध्यान दो, उसको नजरअंदाज मत करो। लेकिन आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तानाशाही दिखाते जा रहे हैं। और जब लग गई तो फिर याद आया कि भैया साथ में चलो, साथ में चलो, हम जो कह रहे हैं वही करो, देश के हित की बात करो। यही चल रहा है भैया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।